अली को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हर रोज स्कूल के बाद वो अपने गांव के करीब सरसब्ज मैदान में अपनी पतंग को उड़ाता। ये सुर्ख रंग की थी, जिस पर सुनहरी घूमती हुई लकीरें बनी हुई थी, और अली ने पतंग का नाम शोला रखा था। अली को यकीन था कि इसकी पतंग जादुई है, क्योंकि जब भी वो उसे उड़ाता तो हर जगह ज्यादा रोशन और दिलचस्प लगने लगती। एक दिन हवा चल रही थी। अली पतंग को उड़ाने के लिए बेहद पुरजोश था। हवा तेज हो गई थी और सूरज ने आसमान को नरम सुनहरी रंग में रंग दिया था। अली दौड़ते हुए पतंग को ऊंचाई पर ले गया, लेकिन अचानक एक जोरदार झोंका आया जिसने पतंग को इतनी तेजी से खींचा कि डोर टूट गई। अली चीखा और पतंग के पीछे भागने लगा। पतंग खेतों के ऊपर से गुजरती हुई गांव के किनारे वाले पुरस्कार जंगल की तरफ चली गई। कोई भी इस जंगल में नहीं जाता था। गांव वालों का कहना था कि ये जादुई है, और जो भी अंदर जाता है इसके साथ अजीबोगरीब वाकयात पेश आते हैं। लेकिन अली को कोई परवाह नहीं थी। वो पतंग को नहीं छोड़ सकता था। उसने गहरी सांस ली और जंगल में कदम रख दिया। दरख्त ऊंचे और मुड़े हुए थे, और इनकी शाखों ने घने सायादार दरख्त बनाई हुई थी जो ज्यादातर रोशनी को रोक देती थी। रास्ते के किनारे अजीबोगरीब चमकदार फूल थे और हवा में शहद जैसी मीठी खुशबू थी। अली ने अपनी पतंग की सुर्ख झलक का ताक़ुब किया, जो एक दरख्त की शाख पर फंस गई थी। वो एहतियात से चढ़ा और पतंग को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरने लगा, एक आवाज़ सुनाई दी। शुक्रिया अली कि तुम आए। आवाज़ नरम थी। अली ने हैरत से इर्द गिर्द देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। कौन है? इसने घबरा कर पूछा। अंधेरों से एक छोटी सी मखलूक नमोदार हुई, जो इसके हाथ से बड़ी ना थी। इसके परों में जुगनू की तरह चमक थी और इसका नीला जिस्म रोशनी दे रहा था। मैं जरी हूँ, जंगल की परी, उसने मोदबाना झुक कर कहा। तुम्हारी पतंग ने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मेरी मदद? अली ने हैरत से पूछा। जरी ने सर हिलाया। हमारे जंगल की जादुई हवा, जो सब कुछ जिंदा रखती है, एक लालची जिन ने चुरा ली है। इसके बगैर जंगल सूख जाएगा और जादू खत्म हो जाएगा। अली झुका, और तो एक छोटा सा लड़का था, वो क्या कर सकता था? लेकिन जरी मुस्कुराई और उसे एक सुनहरी डोर दी। इससे तुम्हारी पतंग हवा को बुला सकती है। इसका इस्तेमाल जिन का सामना करने के लिए करो। अली ने दिल मजबूत किया, सुनहरी डोर पतंग से बांधी और जरी के साथ जंगल के अंदर गया। वो एक तारीक गार तक पहुंचे, जहां जिन बैठा हुआ था और एक चमकते हुए मर्तबान की हिफाजत कर रहा था, जिसमें जादुई हवा बंद थी। जिसने डरकर जिन को कहा, कौन है जो मुझे परेशान करने की जुर्रत करता है? अली ने खौफ के बावजूद अपनी पतंग को ऊंचा उड़ाया। पतंग हवा में घूमती और झूमती हुई ताकतवर झोंके पैदा करती, जो जिन के चेहरे पर लगती। जिन ने गुस्से से पतंग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पतंग बहुत तेज थी। आखिरकार जिन ठोकर खाकर गिरा और मर्तबान नीचे गिर गया। जादुई हवा आज़ाद हो गई और जंगल में वापस फैल गई। दरख्त चमक उठे, फूल मजीद रोशन हो गए, और जरी खुशी से चीखी, तुमने कर दिखाया अली। जब अली गांव वापस आया तो उसने पतंग को देखकर बड़ी मुस्कुराहट दी। ये वाकई जादुई पतंग थी।